Hello everyone, welcome back to my channel PhysioVerse. I am Dr. Shweta and before starting today's topic, एक मुझे छोटा सा phrase strike हुआ था जो मैंने physiology के lecture में पढ़ा था. That was structural complexity and functional simplicity. तो इसे थोड़ा modify किया जाए. Theoretical complexity and practical simplicity. का मतलब क्या? जितना आप उस कॉम्प्लेक्स थ्योरी को, जो कि हमारे लिए कॉम्प्लेक्स है, उसको चंक्स को पूरा एक्सप्लोर करते हो, पूरा समझते हैं एंड देन यू कंपाइल इट, तो आपका उतना ही इजी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाता है. एंड गाइस बिलीव मी, जो भी बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं जिन्होंने अलग अलग टेक्निक्स बनाई हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसी चीज़ को बहुत ही डेप्थ में एक्सप्लोर किया है एंड देन उन्होंने टेक्निक को इन्वेंट किया है. सो माई टूडेज मोटो विल बी नॉट टू कवर ओनली दिस टॉपिक, बट आप उसको कैसे आप अपना परसेप्शन उसमें ब्रॉडर बनाते जाएं, इससे लिंक्ड अप होएगा. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का मेरा टॉपिक है रिवर्स मायोटेक्टिक रिफ्लेक्स, या फिर इसका दूसरा नाम है रिवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स, द थर्ड वन ऑटोजेनिक इनहिबिशन. अब ये तीन नाम नोट डाउन मत करिए, समझिए. तो इसका बेसिक स्टार्ट होता है जीटीओ से. व्हाट इज इट? गोल्गी टेंडन ऑर्गन. ये एक प्रकार का रिसेप्टर रहता है और इसके बारे में जान लेते हैं. स्ट्रक्चर कोलेजन फाइबर्स, इसके ऊपर एक मस्त शीट आ गई और इसके साथ एफ्रिन नर्व सप्लाई, सिर्फ एफ्रिन नर्व सप्लाई, दैट टू आईबी, है ना, सिर्फ इतना ही. अब माय क्वेश्चन टू यू, इसमें मोटर सप्लाई क्यों नहीं है? एनी गेसेस? यस, करेक्ट. कि जो गोल्गी जीटीओ है वो किससे बने हुए रहते हैं? कोलेजन फाइबर से. एंड कोलेजन फाइबर्स आर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर. नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल यानी उसमें कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का प्रॉपर्टी नहीं है. तो क्या मदर नेचर उसमें मोटर सप्लाई देगी? ठीक है. नेक्स्ट मूविंग टू इट्स लोकेशन. ये मस्त से बैठे हुए रहते हैं एम्प्टी जंक्शन पे. एम्प्टी जंक्शन यानी क्या? मसल और टेंडन की जंक्शन पे. अब क्या एम्प्टी जंक्शन से इसका एक्टिवेशन कुछ लिंक अप कर सकते हैं? हाउ दे विल गेट एक्टिवेटेड? सी, दिस इज माय मसल पोर्शन. इस हाथ को आप मसल कंसिडर कर लिए और इस हाथ को टेंडन. ये हमारा जीटीओ मस्त सा बैठा हुआ है. अब अगर मैं इस जीटीओ को ऐसे करती हूँ, एम और टी को जंक्शन को ऐसे करती हूँ, दूर दूर करती हूँ यानी स्ट्रेच कर दी हूँ, तभी एक्टिवेट होंगे. यस. और अगर मैं इसको बहुत पास में लेके आती हूँ, लेट्स से इनका ओरिजिनल फॉर्म से इनको ऐसे कर देती हूँ, तब भी एक्टिवेट होंगे. यस, है ना. कितनी अच्छी बात कि आपको चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करना है तो आपको क्लियरिटी बढ़ती जाएगी. Next, coming to its pathway. But before pathway, I want to add a fact in your knowledge pool about the PC, about the Pacinian corpuscle. कि इस रिफ्लेक्स के साथ साथ Pacinian corpuscles भी एक्टिवेट हो जाती है and which detects the pressure and the vibration sensation. Okay. Coming back to its pathway, जब मसल में टेंशन बढ़ा यानी वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्ट्रेच हुआ, तो क्या एक्टिवेट हुआ? उसका सेंसरी नर्व आईबी, ग्रुप फर्स्ट बी गया स्पाइनल कॉर्ड में, इंटरन्यूरॉन के पास, जहाँ पे सिग्नल्स इंटीग्रेट हुए, मॉड्यूलेट हुए, यानी सारे सिग्नल्स जमा हुए एंड उसके अकॉर्डिंग उनमें मॉड्यूलेशन हुआ, यानी कौन सा किस पाथवे में जाएगा. इट वेंट टू द अल्फा मोटर न्यूरॉन. तो जीटीओ का जो मेन काम रहता है वो क्या करता है? वो इनहिबिशन. इनहिबिट किसको करता है? एगोनिस्ट और सिनर्जिस्टिक मसल को. फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलता है? मसल का रिलैक्सेशन. एंड सबसाइड टू इट, वो एंटागोनिस्ट का क्या करता है? मसल का कॉन्ट्रैक्शन. बट द मेन रोल इज अबाउट द मसल रिलैक्सेशन. ओके. अब इसका नाम क्या था जो दूसरा स्टडी किया था? दैट वाज रिवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स. स्ट्रेच रिफ्लेक्स में हमें क्या मिल रहा था? मसल का कॉन्ट्रैक्शन एज अ फाइनल रिजल्ट. यहाँ पे क्या मिल रहा है? मसल का रिलैक्सेशन. गॉट इट. एंड थर्ड वाज ऑटोजेनिक इनहिबिशन, यानी ऑटोजेनिक वर्ड्स गोज टू द लेट्स से ऑटोपायलट मोड, यानी ऑटोमेटिकली, यानी ब्रेन तक सिग्नल गए नहीं, नीचे स्पाइनल कॉर्ड में ही सारे सिग्नल कैरी ऑन हो गए. ये वैसे ही होता है कि जैसे बच्चा पहले क्या करता है, साइकिल चलाना सीखते हैं तो वो गिरता है, बट एक टाइम के बाद ही नोस हाउ टू ड्राइव, फिर उसे अपने पैर या हाथ की पोजीशन देखनी नहीं पड़ती कहाँ पे है. सो दैट्स द ऑटोजेनिक इनहिबिशन, यानी ये क्या हो रहा है? इनहिबिट हो रहा है. नाम क्लियर हो गए? ओके. सो एंड आवर फाइनल रिजल्ट इज मसल रिलैक्सेशन.
अब इसी को पकड़ के बहुत अच्छे अच्छे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स बनाई है। लेट्स गेट बैक टू इट। रोल इन फिजियोथेरेपी। तो ये क्या काम करवा रहे हैं? मसल रिलैक्सेशन का पहला जीटीओ जो पाथवे अगर स्टिमुलेट हुआ था। लेट्स गो विद द टेक्निक डीटीआर, डीप टेंडन सॉरी डीप टिश्यू रिलीज। अब इसमें अगर आप जीटीओ का लोकेशन पता पड़ गया हमें, यहाँ से एम्प्टी जंक्शन में बैठे हुए रहते, अगर आप उसको डीपली प्रेस करके थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं तो वो क्या करता है, वो मसल बेली को रिलैक्स कर देता है। कौन से टाइप की? जो मसल बेली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में लेट्स से वो स्पैज्म में है, तो स्पैज्म की कंडीशन में क्या जीटीआर फिर हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या एक्टिवेट हो जाएगा? जीटीओ पाथवे। नेक्स्ट टू इट टेंडन टैपिंग। गाइस, टेंडन रीजन को हम कैसे टैप करना है अगर जीटीओ को एक्टिवेट करना है? क्या ये फास्ट और जो एकदम विगरस टैपिंग है उससे होएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, दूसरे पोर्शन में भी स्टिमुलस को आगे पूरा फैला दे रहा है। अब दूसरे पोर्शन में भी स्टिमुलस फैल जाएंगे तो ऊपर क्या है हमारे पास? मसल स्पिंडल्स पड़े हुए। अब मसल स्पिंडल होएगा तो एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? मसल का कॉन्ट्रेक्शन। क्यों मिलेगा? आप तो बोलोगे कि मैम जीटीओ भी तो एक्टिवेट हो जाएगा, पर मैंने एक फैक्ट की बात ये भी ऐड की थी कि मसल स्पिंडल्स आर मोर इन क्वांटिटी। सी, अगर हम चंक्स को कंपाइल करेंगे तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इजी हो जाएगा। फिर हम जीटीओ को कैसे स्टिमुलेट करेंगे? दैट टू वेरी लिटिल एंड जेंटल, यानी इट शुड बी जेंटल टैपिंग। तो धीरे धीरे क्या करेगा? आपको रिलैक्सेशन करेगा। अब हम देखें, इसको भी प्रैक्टिकली बताती हूँ। जस्ट टैप योर हेड वेरी लिटिल वेरी जेंटली, या फिर टैप योर आइज वेरी जेंटली। इससे बहुत इजीली पता पड़ जाएगा आपको क्या होता है। आइज हैवी हो रही है, आपको नींद आ रही है, ठीक है, इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट? इट्स बिकॉज ऑफ जीटीओ रिफ्लेक्स, आपकी मसल रिलैक्स होगी। नेक्स्ट टू इट इज सीआर टैकिंग। दिस इज वन फेवरेट पोर्शन ऑफ माइंड जो मैं पर्टिकुलरली क्लाइंट्स में अप्लाई करना चाहती हूँ या फिर करती हूँ। क्लाइंट आया बहुत एंजाइटी स्टेट में है कि मुझे मैम ये भी काम करना है, आप तो मेरी थेरेपी जल्दी से कर दो या फिर आप मॉडलिटी अप्लाई कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ हाँ ठीक है आप बैठ जाइए, आई विल अप्लाई यू द मॉडलिटी एंड देन यू गो। बट व्हाट आई यूज्ड टू आस्क देम, टेक सम ब्रेथ्स, फिर उसके बाद मैं ये सीआर टेक्निक अप्लाई करती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे टेक योर बोथ हैंड्स लाइक दिस और इसको 5 सेकेंड्स के लिए बहुत जम से कॉन्ट्रैक्ट करिएगा, ठीक है। ऑन अ काउंट ऑफ 3 लेट्स गेट स्टार्टेड। 1 2 3 स्टार्ट। बहुत जम से कॉन्ट्रैक्ट करिए। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। व्हाट यू फील? एकदम से यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिल गया या फिर एकदम से वो एनर्जी का फ्लो स्टार्टअप हो गया? दिस इज द सीआर टेक्निक। अब ये क्यों हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ मसल एकदम से फास्ट एंड देन हमने जब वो पूरा छोड़ा, कॉन्ट्रैक्शन छोड़ा, तो हमें क्या मिला? मसल का रिलैक्सेशन। हाउ एंड व्हाई? आंसर टू यू। ओके, नेक्स्ट अबाउट इट, एग्जाम्पल के तौर पे न्यूरोमस्कुलर रिहैबिलिटेशन। अब ये कैसे काम करता है? जैसे कि कोई भी स्पास्टिक पेशेंट है तो इनिशियली में हम लोग को क्या बोला जाता है कि यूज योर हैंड्स ऑल्सो वाइसली, कि जब आप क्लाइंट को डील करें तो आपके हैंड एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। अब वो क्यों? क्योंकि आपका हैंड क्या रहता है? एक स्टिमुलस देता है। अब वो स्टिमुलस क्या करता है, या तो वो मसल को अगर आप एकदम विग्रसली पकड़ेंगे तो क्लाइंट क्या अपना हाथ पीछे करने की कोशिश करेंगे या फिर वो रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो आपको उतना ही जेंटली आपको होल्ड करना है। इट शुड बी जेंटल एंड इट शुड बी फर्म। ये दो चीजें हम लोग ध्यान रखते हैं। तो जब आप स्पास्टिसिटी है, कोई रीजन, लेट्स सपोज ये हाथ ऐसा पड़ा है, तो आप एक हाथ का प्लेसमेंट यहाँ पे रहता है, इट्स लाइक दिस, एंड एक एट द पेरिफेरी, तो उसमें क्या रहता है, वो अडाप्ट हो जाते हैं, जीटीओ स्टिमुलेट होता है यहाँ से, ठीक है। थंब इज अप देयर ओवर हियर, तो जीटीओ यहाँ से स्टिमुलेट हुआ तो उसने क्या किया? मसल का रिलैक्सेशन किया। नेचर ने या फिर टेक्निक इन्वेंट करने वाले ने कितना अच्छा किया कि ओनली थंब इज देयर एंड बाकी की 4 फिंगर नीचे, तो 4 फिंगर नीचे, तो यानी ये वाला पोर्शन क्या करेगा? एक्टिवेट हो जाएगा एंड साइमल्टेनियसली यहाँ से जीटीओ भी एक्टिवेट हो रहा है। जीटीओ एक्टिवेट हुआ, इस पोर्शन को क्या किया? रिलैक्सेशन। वाइल द अदर फोर्स जो कि ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, तो यहाँ पे कौन स्टिमुलेट होएगा इन मोर क्वांटिटी? कौन सा रिसेप्टर? मसल स्पिंडल। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना और यहाँ पे रिलैक्सेशन का फिनोमेना। कैन यू सी दिस? कितना बढ़िया टेक्निक इन्वेंट हुआ है, which will help in initial stages of spasticity. Next to it in posture imbalance. तो हम जैसे आगे देखते हैं कि कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, उसमें पोस्चर का इम्बैलेंस हुआ तो एक साइड बहुत ज़्यादा टाइटन हो जाता है एंड दूसरा साइड वीक।
तो जिस साइड टाइटनेस की ज़रूरत है उस समय हम लोग GTO पाथवेज का यूज़ करके इसको रिलीज कर सकते हैं, एंड जिस साइड वीकन है उस साइड जो मसल स्पिंडल का स्ट्रेच रिफ्लेक्स वाला पाथवे उसको हम यूज़ कर सकते हैं. Yes, we can. And there are many more things. Guys, if you study each and everything with lots of awareness, things will get more clear, more easier, and more simpler for you. Thank you so much.